न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर। आसनसोल के कल्ला निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा प्रसाद के मुद्दे पर अब कांग्रेस पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, क्यों आसनसोल नहीं आते कृष्णा प्रसाद, कांग्रेसियों ने उठाया सवाल। मलय घटक पुरो घटनार जन्य दायी। सोमवार को जल चढ़ाने गया जमुरिया के ग्रेजुएट छात्रा अजय नदी में डूबा, गांव में पसरा मातम। सस्पेंसर वैल्यू मार्केट में आग लगने की घटना को लेकर आसनसोल के बाकी सुपरमार्केट को नगर निगम का नोटिस। इधर तृणमूल पार्षद जीतू सिंह ने पैसे लेकर प्लान पास करने को लगाया आरोप। बीजेपी का मालदा घटना को लेकर आसनसोल उत्तर थाने पर प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। महिला मुख्यमंत्री नवान्ने 14 तल्लाय बसे उनी मणिपुर देखते पान, तिनी पश्चिम बांगला निये किछु बोलछेन ना। कुल्टी में करंट लगने से मारे गए एक बंदर को पूजा पाठ कर दी गई समाधि। आसनसोल के कल्ला निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा प्रसाद के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि दल ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर पिछले कुछ सालों में हुई हत्याओं के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कृष्णा प्रसाद जिन वंचित आरोपियों के साथ बैठक कर रहे हैं उसकी जाँच की जानी चाहिए। देवेश चक्रवर्ती ने इस मौके पर कानून मंत्री मलय घटक पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। वहीं आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शाह आलम ने कृष्णा प्रसाद मुद्दे को लेकर आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में कुछ भी घट सकता है। दीर्घदिन धरे कमिशनारेट हवार पर আমরা কমিশনারেট উপরে বিভিন্ন রকম ঝামেলা দেখতে পাচ্ছি। 2011 সালের পর থেকে হীরাপুর থানাতে আমরা দেখছি একটার পর একটা মার্ডার ঘটছে এবং সেই মার্ডারের যারা আসামি, যাদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসানসোলের গুটি কয় ব্যবসায়ী যারা আগে কয়লা চুরি করত, জমি মাফিয়া ছিল, তারা এখন তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছে, যেগুলো পত্রপত্রিকায় মিডিয়ার মাধ্যমে বেরোচ্ছে। কিন্তু পুলিশ প্রকৃত খুনিদের বা আসামিদের দীর্ঘ হীরাপুর থানায় 7টা 8টা 9টা মার্ডার হয়ে গেছে, একটাকেও খুঁজে পায়নি। আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত ইলেকশনের পর থেকে গোটা জেলা জুড়ে কংগ্রেসের কর্মীদের উপরে তাদের আর্মস কেস দিয়ে, তাদের অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস দিয়ে, তাদের চুরির কেস দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তাদের জেলে বা হাজতবাস করানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্বভাবতই আমাদের মনে হচ্ছে পুলিশ এবং বহু পুলিশ অফিসার আমাদের কাছে বলেও ফেলছেন যে মলয় ঘটক পুরো ঘটনার জন্য দায়ী। মন্ত্রী হয়ে যদি এরকম নির্লজ্জের মতো বিরোধী দলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে জেলে পাঠানোর চেষ্টা করে, তাহলে তারা পরবর্তীকালে ক্রিমিনাল হয়ে জন্ম নেবে এবং এই মন্ত্রী पुलिस प्रशासन चाहे पश्चिम बर्धमान में क्रिमिनलদের जन्म हो। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे आकर ये कहा था कि मैं 5 दिन में आ रहा हूँ। आज 18 दिन हो गया, लेकिन कृष्णा प्रसाद आसनसोल मुझे नहीं लगता कि आसनसोल की धरती पे आया। आज उसी को लेकर हम लोग सीपी साहब के पास में यहाँ पे आए थे डेपुटेशन देने के लिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 2011 में राम लखन यादव से शुरू हुआ था, दिलीप सरकार, निर्गुण दुबे, अनूप मुखर्जी और फरीद आलम जो मर्डर हुआ, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा साजिश ऐसा नहीं चल रहा हो कि आसनसोल के अंदर में, बनपुर के अंदर में ऐसा कोई दोबारा घटना घटे। आप देखेंगे आसनसोल में दूसरा हमारा ये था कि कोयला, बालू, साथ साथ में ड्रग्स का कारोबार जिस तरीके से आसनसोल में चल रहा है, ये सब भी बंद होना चाहिए। ये सब को लेकर हम लोग आज सीपी साहब के दफ्तर पे आए। गौरतलब है कि जब बनपुर के फरीद आलम की हत्या में वंचित 2 आरोपियों के साथ कृष्णा प्रसाद का फोटो वायरल हुआ था, तो सबसे पहले बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस मामले में मीडिया के सामने आकर पुलिस से जांच की मांग की थी। फोटो के प्रकाश में आने के बाद कृष्णा प्रसाद आसनसोल में नहीं दिखाई दिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने फेसबुक पर आकर कहा था कि वे 5 दिनों में आसनसोल आएंगे। उन्होंने पूरे मामले को उनके खिलाफ साजिश बताया था, लेकिन उनके आसनसोल में नहीं आने और अपना पक्ष नहीं रखने से यह मामला उलझता ही जा रहा है।
जामुड़िया का रहने वाला एक ग्रेजुएट छात्र अपने दोस्तों के साथ अजय नदी में स्नान करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गया था, लेकिन वह लौट नहीं सका। जामुड़िया के चिचुड़िया पंचायत के सिद्धपुर गांव लौटा तो उसका पार्थिव शरीर। अजय नदी में नहाने के दौरान 19 साल का काजू घोष किसी तरह उसमें डूब गया। परिजनों ने बताया कि यह सोमवार बंगला कैलेंडर के हिसाब से पहला सोमवार था। काजू बड़ी खुशी और उत्साह के साथ दोस्तों के संग अजय नदी में स्नान करने और वहां स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने गया था, लेकिन वह किसी तरह नदी में डूब गया। स्थानीय मछुआरों ने नदी में मछली पकड़ने वाले जाल डाल उसको निकाला। जामुड़िया के बहादुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से सिद्धपुर गांव में शोक की लहर है। परिजन यह मानने को तैयार नहीं है कि काजू अब उनके बीच नहीं है। হয়েছে জলে কখন হয়েছে হচ্ছে কখন ছটার সময় ঘর থেকে বেরিয়েছে বাবা। কটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? ছটায় বাবা, ছটায় বেরিয়েছে গো। কোথায় হয়েছে সেটা? নদীতে আমাদের জয় নদী গো। আমাদের জয় নদী বাবা। সাথে আর কে গেছিল? সাথে আর বন্ধুরা সব ছিল গো। মেলায় লোক সাথে মেলায় সাথে সাথে নদী নদীতে নদী যাওয়ার মতন কিছু রে। বলছে আমাদের ওখানে সিদ্ধপুরে আমাদের বাড়িটা সিদ্ধপুরে একটা ভালো শিব মন্দির আছে। ওখানে আমরা প্রচুর এলাকার বাইরে দূর দূর থেকে আমাদের ছেলে জল ঢালতে যায় শ্রাবণ মাসে। তো আমাদের ওখানে ছেলেরা জল ঢালতে গিয়েছিল, জল ঢালতে গিয়ে আমাদের ছেলে একটি নদীতে পড়ায় যায়। পড়ে যাওয়ার পরে ছেলেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করে পরে আমাদের ছেলেরা সব খোঁজ করে বলে আমরা ভাববো হাসপাতালে নিয়ে আসি। হাসপাতালে ডাক্তারবাবু বলে ছেলেটা মারা গেছে। কতজন চান করতে গিয়েছিল, কী জন্য করতে গেছিল? আমাদের তখন প্রচুর লোক ছিল জল ঢালার জন্য, শিবের জল ঢালার জন্য। সোমবার বলে বাবা শিবের জল ঢালার জন্য প্রচুর লোক ছিল। কারা উদ্ধার করলো? ওখানে যত ছেলে পেলে ছিল আমাদের সব ছেলেরা উদ্ধার করেছে। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
रविवार की सुबह आसनसोल के भांगा पांचिल इलाके में जीटी रोड के किनारे स्थित स्पेंसर वैल्यू मार्केट में आग लग गई थी। दमकल कर्मियों को इस सुपरमार्केट में लगी आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्हें पूरी तरह से आग पर काबू पाने में 12 घंटे से अधिक का समय लग गया था। कहा जा रहा है कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए उचित रास्ता नहीं मिला। दमकल इंजन को बिल्डिंग के पीछे तक नहीं ले जाया जा सका, इस वजह से आग बुझाने में दिक्कत हुई। इस मामले को लेकर आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस पार्षद जीतू सिंह ने अपनी ही पार्टी द्वारा प्रशासित आसनसोल नगर निगम के क्रियाकलापों पर सवाल उठाया और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग प्लान पास किए जा रहे हैं, इसके लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखित शिकायत मेयर से की है, लेकिन ठोस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आसनसोले जा अवस्था, आसनसोले जा तारेर अवस्था इमिडिएट आज के स्पेंसरके देखे इमिडिएट मेयर साहब যিনি এত ভালো লোক চেষ্টা করতে সব সময় নিনাকে অ্যাকশন নিতে হবে। আর কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং এখন অনলাইনে পাস হচ্ছে, এখানে যে ইঞ্জিনিয়ার কর্পোরেশনে তারা অনলাইন দেখছে ফটাকসে পাস করে দিচ্ছে। নো, আপনাকে দেখতে হবে এখানে গাড়ি ঢুকবে কিনা, ফায়ার ব্রিগেডে গাড়ি ঢুকবে কিনা, তারপরে হবে। দাদা আজকে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে গাড়ি ঢোকার জায়গা ছিল? সেখানে ফায়ার ব্রিগেড ঢোকার জায়গা আছে, একটাই রাস্তা বলছে লোকজন, আর রাস্তা নেই। আর রাস্তা নাই। তো এগুলো তো দেখবে যারা প্ল্যান পাস করেছে, কর্পোরেশনের বড় বড় মাথা আছে ইঞ্জিনিয়ারের, বড় বড় ওই গুলাম সরোবর বলেছিল না, বড় বড় মুন্ডু আছে কর্পোরেশনে, তারা খালি টাকা নিচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা আর প্ল্যান পাস করে দিচ্ছে। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি 11 ফুট রাস্তায় 5 তলা 6 তলা বিল্ডিং আছে। এখানে মুরগাশাল মোড়ে 40 নম্বর ওয়ার্ডে হাই ট্রেনের উপরে রাস্তা করে নিয়েছে, 6 তলা বিল্ডিং। রাস্তা দেখিয়েছে হাইওয়েতে, কিন্তু রাস্তা নাই। হাই ট্রেন উপরে প্লাজা হচ্ছে। আপনি দেখুন ওই মুরগাশাল ফায়ার স্টেশন, ফায়ার যে আছে পাওয়ার হাউস, তার পিছনে দেখুন একটা বড় 4টা বিল্ডিং হচ্ছে, কোনো রাস্তা নাই, কোনো রাস্তা নাই। আপনি কমপ্লেনও দিয়েছি। আপনি কি এই অনিয়মের তদন্ত চাইছেন? আমি একদম তদন্ত চাইছি। এখানে আমরা দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় আছি, আমরা এলাকার প্রতিনিধি আছি, আমরা চাইছি। আর মেয়র সাহেবকে সবাইকে হেল্প করতে হবে। মেয়র সাহেব চাই সুস্থভাবে চলুক। আগে যা হয়েছে সেই ভুলগুলোকেও মেয়র সাহেবকে ঠিক করতে হবে। আর এই মেয়র সাহেব যে এসছে, এই মেয়র সাহেব আসার পরেও দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু উনি কত দেখবেন, উনি বেচারা। এই আজকে আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি চলে যান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের পিছনে, লাজিজের পিছনে একটা 4 তলা 6 তলা বিল্ডিং হচ্ছে দুটো, ওর রাস্তা নাই, কিন্তু বিল্ডিং হচ্ছে, রাস্তা নাই। আমি 6টা কমপ্লেন দিয়েছি, মেয়র সাহেবও লিখে দিয়েছে ইনকোয়ারি করতে, কিন্তু কারো কেউ নই গো আমি, কেউ আমার নাই। যে যেমন মালটা দিবে ওগুন পাওয়া যায়। इधर सुपरमार्केट में आग की घटना को देखते हुए आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने सभी सुपरमार्केट और मॉल को पत्र भेजकर आग से बचाव का उचित प्रबंध करने को कहा है। साथ उन्होंने बिल्डिंग प्लान और आगजनी की आशंका को देखते हुए क्या तैयारी की गई है उसके बारे में बताने को कहा गया है। मेयर ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं पाया जाने पर ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। অলরেডি আমরা টিমকে পাঠাচ্ছি এবং সব কিছু, শুধু ওটা নয়, সমস্ত হোটেল যা মল আছে সমস্ত কাগজপত্র কিন্তু আমরা অলরেডি ইঞ্জিনিয়ারদের বলে দিয়েছি এটা সবার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিতে, এবং সব রকম যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে সেগুলোকে কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সগুলো ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। যেভাবে কালকে দেখা গেল কি দমকল ঠিক মতন আগুন নেভাতে পারলো না, জায়গা না থাকার কারণে। প্লেসটা কম ছিল, প্লেস দেখে মানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, যেমন রাস্তাতে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে WBSCDL যে ইলেকট্রিকের এইগুলো কাটছে, ওইগুলো একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো সেগুলো অলরেডি সেখান থেকে আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম, যেসব জায়গায় ক্ষতি হয়েছে সেগুলোতে রাস্তা বানানোর জন্য টাকা ওনারা দিয়েছেন, এবং আগামী দিনে কাজগুলো হবে। আর হোটেল বা মল তাদের পুরোপুরি আমাদের প্ল্যান, ট্রেড লাইসেন্স, অগ্নি নির্বাপক যে ব্যবস্থা সেই সব না থাকলে কিন্তু আমরা আগামী দিনের ব্যবস্থা নেব।
मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को अर्धनग्न कर पीटने की घटना ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और यहां महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को गंभीर तरीके से सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस मुद्दे को बीजेपी खूब उछाल रही है और तृणमूल सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। सोमवार को आसनसोल उत्तर थाना के समक्ष बीजेपी ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शन से पहले एक विरोध जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में बीजेपी पार्षद समेत कई महिला नेत्री शामिल थी। प्रदर्शन के नेतृत्व आसनसोल जिला कमेटी के महासचिव बापा चटर्जी ने दिया। उन्होंने कहा, आज बंगाल में मां बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल तृणमूल के साथ ही सीपीएम और कांग्रेस खामोश है। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে মালদাতে মহিলাদেরকে যে নির্বস্ত্র করে পুরো বাজারে নগ্ন করে ঘোরানো হলো, পুলিশ ওখানে মুখ দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে দেখলো, ওখানে সিভিক পুলিশরা দাঁড়িয়েছিল দেখলো। আর বাংলার যিনি তৃণমূলের প্রবক্তা তিনিও একজন মহিলা, তিনি বললেন যে একটু ঠেলাঠেলিতে জামা কাপড় খোলাখুলি হয়ে গেছে। একজন মহিলা হয়ে এমনি লজ্জাজনক বক্তব্য রাখেন কি করে, এই প্রশ্ন আমরা করছি। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের 14 তলায় বসে উনি মণিপুর দেখতে পান, মণিপুরের ঘটনা উনি দেখতে পান। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলা জুড়ে যে নগ্ন রাজনীতি চলছে, ধর্ষণ চলছে একের পর এক, সে নিয়ে কোনো কথা বলতে দেখছি না। কদিন আগে দেখলাম একটা দল ফরমেশন হয়েছে INDIA নাম দিয়ে, সেই দলের সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, তৃণমূল আছে, সবাই একসাথে হয়েছে। কিন্তু সেই সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কাউকে দেখছি না পশ্চিমবাংলার ঘটনা নিয়ে কোনো কথা বলছে। যে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের উৎপত্তি, যে পশ্চিমবাংলার মেয়ে উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তিনি পশ্চিমবাংলা নিয়ে কিছু বলছেন না। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। पश्चिम बंगाल में 11 में जब ममता बनर्जी आई थी, उस समय पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने सोचा था कि महिला सुरक्षित होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में शांति का माहौल कायम हो। ऐसे सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार, मुख्यमंत्री जो महिला होते हुए भी ऐसे मुख्यमंत्री महिला को अविलंब 1 मिनट भी अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पद त्याग करें। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Bisra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है।
अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गिरमिट कोलेरी इलाके में एक बंदर ने उत्पात मचा रखा था, लेकिन आखिर उसे रविवार को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक गिरमिट कोलेरी इलाके में शनिवार को एक बंदर कहीं से आ टपका और उत्पात मचाने लगा। शनिवार और रविवार को उसने कम से कम 10 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। इनमें से 3 लोगों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आखिर खबर पाकर आसनसोल से वन दफ्तर के कर्मचारी गिरमिट पहुंचे और बंदर को पकड़ने के लिए कोशिश में लग गए, लेकिन बंदर ने इन कर्मचारियों को खूब छकाया। आखिर में बंदर उनके कब्जे में आ गया। वन दफ्तर के लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। तब गिरमिट के लोगों ने राहत की सांस ली। जामुड़िया का रहने वाला एक ग्रेजुएट छात्र अपने दोस्तों के साथ अजय नदी में स्नान करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गया था, लेकिन वह लौट नहीं सका। जामुड़िया के चिचुड़िया पंचायत के सिद्धपुर गांव लौटा तो उसका पार्थिव शरीर। अजय नदी में नहाने के दौरान 19 साल का काजू घोष किसी तरह उसमें डूब गया। परिजनों ने बताया कि यह सोमवार बंगला कैलेंडर के हिसाब से पहला सोमवार था। काजू बड़ी खुशी और उत्साह के साथ दोस्तों के संग अजय नदी में स्नान करने और वहां स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने गया था, लेकिन वह किसी तरह नदी में डूब गया। स्थानीय मछुआरों ने नदी में मछली पकड़ने वाले जाल डाल उसको निकाला। जामुड़िया के बहादुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से सिद्धपुर गांव में शोक की लहर है। परिजन यह मानने को तैयार नहीं है कि काजू अब उनके बीच नहीं है। জলে কখন হয়েছে? কখন 6টার সময় ঘর থেকে বেরিয়েছে বাবা। কটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? 6টায় বাবা, 6টায় বেরিয়েছে গো। কোথায় হয়েছে সেটা? নদীতে আমাদের জয় নদী জয় নদী বাবা। সাথে আর কে গেছিল? সাথে আর বন্ধুরা সব ছিল গো। মেলায় লোক সাথে নদীতে বিরাট মতন ভিড় রে। বলছে আমাদের ওখানে সিদ্ধপুরে আমাদের বাগদা সিদ্ধপুরে একটা ভালো শিব মন্দির আছে। ওখানে আমরা প্রচুর এলাকার বাইরে দূর দূর থেকে আমাদের ছেলে জল ঢালতে যায় শ্রাবণ মাসে। তো আমাদের ওখানে ছেলেরা জল ঢালতে গিয়েছিল, জল ঢালতে গিয়ে আমাদের ছেলে একটি নদীতে পড়ায় যায়। পড়ে যাওয়ার পরে ছেলেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করে পরে আমাদের ছেলেরা সব খোঁজ করে বলে আমরা ভাববো হাসপাতালে নিয়ে আসি। হাসপাতালে ডাক্তারবাবু বলে ছেলেটা মারা গেছে। কতজন চান করতে গিয়েছিল, কি জন্য করতে গেছিল? আমাদের তখন প্রচুর লোক ছিল জল ঢালার জন্য। শিবের জল ঢালার জন্য সোমবার বলে বাবা শিবের জল ঢালার জন্য প্রচুর লোক ছিল। কারা উদ্ধার করলো? ওখানে যত ছেলে পেলে ছিল আমাদের সব ছেলেরা উদ্ধার করেছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर।